तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 देखेंगे। आइए डिटेल में जानते हैं। कोटेशन जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये डिफरेंट स्टेट है मैटर का। तो डिटेल में जानते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्यारे बच्चों हम लोग जो सराउंडिंग में देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, वो मैटर या तो सॉलिड होता है, जैसे स्टोन है, क्या है, सॉलिड है। लिक्विड जैसे वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, लिक्विड है। एंड गैस जो हम एटमॉस्फेयर में गैस को फील करते हैं। तो इस तरह 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में। तो चलिए आगे देखते हैं। द सॉलिड स्टेट में सॉलिड हैव ए डिफिनिट शेप। जैसे कोई स्टोन है, तो स्टोन अपने पत्थर अगर हाथ में लेंगे तो उसका शेप तो डिफिनिट रहेगा ना, बार बार नहीं बदलेगा। लेकिन कोई लिक्विड है, मान लो मिल्क है, तो मिल्क को एक ग्लास में हम दिए तो ग्लास का शेप ले लिया। मिल्क को हम एक कटोरा बॉल में दिए तो बॉल का शेप ले लिया। तो उसका शेप चेंज होता रहता है, लेकिन सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है। सॉलिड हैव ए डिफिनिट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, माने कंप्रेस करना मुश्किल होता है। जैसे किसी स्टोन को आप ले लीजिए या वुड को ले लीजिए, तो उसको आप कंप्रेस करोगे जल्दी होगा नहीं। माने सॉलिड की विशेषता क्या हुआ, फिक्स्ड डिफिनिट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी नहीं के बराबर है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, ब्रेक अंडर फोर्स, हम अगर फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। जैसे एक ले लीजिए रबर का बॉल ले लीजिए, आप दबाते हो तो शेप चेंज हो जाता है। लेकिन क्या एक स्टोन हुआ या चौक हुआ, किसी चीज़ को दबाने से क्या शेप चेंज होगा, नहीं होगा। तो सॉलिड में ये भी है कि अगर हम फोर्स लगाएं तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा, अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, में कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ब्रेक हो जाएगा लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। अब लिक्विड स्टेट देखते हैं प्यारे बच्चों कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। अभी भी बताया कि आप वाटर को एक बकेट में डाल दीजिए, एक ग्लास में डालिए, जिसमें डालेंगे उसका शेप ले लेगा। दैट मीन्स लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता है, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे सॉलिड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम, तो लिक्विड में भी अगर 1 लीटर मिल्क है, आप किसी भी पॉट में रखिए, चाहे बाल्टी बकेट में रखिए, ग्लास में, लोटा में, तो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड्स फ्लो मतलब बहना, अब ऐसे गिरा दोगे तो वो फ्लो करेगा। लेकिन कोई अगर स्टोन है तो क्या बहेगी, बहने का तो नहीं है उसमें प्रॉपर्टी। एंड चेंज शेप, तो लिक्विड अपना शेप को चेंज करती है। सो दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब वो ठोस नहीं है, जैसे वो अपना शेप चेंज कर लेता है। लेकिन कोई सॉलिड अपना शेप जल्दी चेंज नहीं करता है। लिक्विड के बारे में हमने क्या देखा, उसमें फ्लो करती है, शेप को चेंज करती है, और वो रिजिड नहीं होता है। जब शेप चेंज हो गया तो रिजिड नहीं हुआ। सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज आज कैन डिफ्यूज्ड, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। डिफ्यूज का मतलब मिक्स हो जाना। जैसे कोई सॉलिड साल्ट है तो लिक्विड में मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं। कोई लिक्विड है, जैसे कोई इंक है, इंक को अगर हम लिक्विड में डालें वाटर में तो डिजॉल्व हो जाएगा। कोई गैस है, जैसे
वाटर में प्रायः ऑक्सीजन गैस क्या होता है, डिजॉल्व होता है, ताकि एक्वेटिक एनिमल उसको सांस में लेती है। तो हमने क्या देखा कि सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, तीनों लिक्विड में डिजॉल्व होता है, मिक्स होता है, उसको डिफ्यूज बोलते हैं, तीनों डिफ्यूज हो सकता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड। प्यारे बच्चों, दो सॉलिड को अगर मिक्स करिए उससे ज़्यादा लिक्विड आपस में जल्दी मिक्स हो जाता है। जैसे मिल्क में वाटर दीजिए तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा, लेकिन हम सैंड में अगर शुगर को मिलाएं तो जल्दी मिक्स नहीं होगा। लेकिन तो ये क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मिक्स होने का रेट लिक्विड में हाइयर होता है, किसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा। दिस इज ड्यू टू इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। ये जल्दी मिक्स लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड के बीच के जो पार्टिकल का स्पेस है वो थोड़ा डिस्टेंस उसका दूर होता है, स्पेस उसका दूर होता है, और मूव फ्रीली, वो आराम से घूम फिर सकता है। क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है प्यारे बच्चों, पास होता है और रिजिड होता है। सॉलिड का जो दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है, बट लिक्विड में उससे कम लगता है दोनों पार्टिकल, इसलिए मूव कर सकता है, और दोनों पे स्पेस भी ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ्यूजन जल्दी होता है। तो डिफ्यूजन होने का क्या कारण रहा कि उसके पार्टिकल दूर होते हैं, दूसरा पार्टिकल में फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। कौन, लिक्विड। अब गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ें। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस, गैस को आप जैसे सीएनजी, नाम ही है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप किसी लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। 1 लीटर पानी को हम दबाना चाहें नहीं दब सकता है, किसी सॉलिड को कंप्रेस करना चाहे नहीं हो सकता है, लेकिन गैस कंप्रेसिबल है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, गैस में क्या होता है प्यारे बच्चों, पार्टिकल का स्पीड, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। देखो लिक्विड में जो दो पार्टिकल होते हैं, पहले सॉलिड ले लो, तो दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, गैस में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गैस इतना तेज़ी से एयर फ्लो करता है। दूसरा, पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। तो वही स्पेस बिटवीन देम, लार्ज स्पेस रहता है। गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। लिक्विड से भी तेज़ी से गैस मिक्स होता है, डिफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे गैस मान लो दूर दूर है, तो ये दूसरा गैस है, तो ये इसमें जाके मिक्स हो गया, ये इसमें मिक्स हो गया, तो ये फ्रीली मूव भी कर सकता है, और डिस्टेंस ज़्यादा पार्टिकल में होता है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन का रेट लिक्विड से ज़्यादा होता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। प्यारे बच्चों बता सकते हो क्या सॉलिड गैस में या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है? हाँ, यस, हो सकता है। हम लोग देखें, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट होते हैं वाटर में। एक सॉलिड स्टेट होता है, और सॉलिड स्टेट को हम क्या बोलते हैं? आइस। वाटर का आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है। एक होता है लिक्विड स्टेट, लिक्विड मतलब वाटर, एंड गैस, वाटर वेपर क्या है? एक गैसियस स्टेट है प्यारे बच्चों। तो 3 स्टेट होता है, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैस स्टेट। किसका? हाँ, चेंज भी हो सकता है, जैसे वाटर, तीनों सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में हम चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कोई बता सकते हैं आप में से? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों? द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जो सामान्यतः वायुमंडल में प्रेशर होता है, क्योंकि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सामान्य जो हमारे वायुमंडल का प्रेशर है उस पे किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मिनिमम टेम्परेचर, जैसे आइस है, आइस को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.115 K। देखो टेम्परेचर जो मापने का होता है फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो 0 डिग्री C टेम्परेचर पे आइस मेल्ट करना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री C को अगर केल्विन में चेंज करेंगे 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री C इतना केल्विन होता है। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री पे वो मेल्ट करने लगता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। मेल्टिंग होता क्या है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, और उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन बोलते हैं। माने सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट सीखा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों, जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है। दूसरा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होके वाटर बनना शुरू हो जाता है। द प्रोसेस, और मेल्टिंग जब सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब एक देखिए, ऑन गिविंग हीट व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये आइस है, ठीक है, आइस है, आइस का टुकड़ा है, आप इसमें टेम्परेचर दे रहे हो। तो टेम्परेचर देने के बाद ये क्या होगा, सपोज करो आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ये, तो मेल्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर दिए हम, तो 0 डिग्री C पे क्या हुआ, हम टेम्परेचर देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो -10 से ये -8 डिग्री C हो जाएगा, माने इससे ज़्यादा टेम्परेचर माना जाएगा। माने ये माइनस में है ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर हीट दिए तो मान लो -5 डिग्री C हो गया, अभी मेल्ट नहीं कर रहा है। -3 डिग्री C हो गया, -1 डिग्री C हुआ, मान लो। फिर 0 डिग्री C पे क्या होगा, मेल्ट होना, और टेम्परेचर जो जो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ता गया। एक समय के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, कि जब ये मेल्ट होना शुरू होगा तो 0 डिग्री C पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें, सपोज करो हम 5 डिग्री सेल्सियस दे दिए, तब भी इसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से अगर मेजर करेंगे तो 0 डिग्री C ही बताएगा। हमारी बात ध्यान सुनिए, जब तक ये सारे आइस मेल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, फिर भी 0 डिग्री ही C रहेगा, भले वो आइस मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद हाँ, सारे आइस जब मेल्ट हो जाएंगे तो फिर वो वाटर हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर फिर बढ़ने लगेगा। लेकिन मेल्ट होने के प्रोसेस के दौरान प्यारे बच्चों क्या होता है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो वही कह रहा है, ऑन गिविंग हीट व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब ये जो हीट दिए वो एनर्जी कहाँ गया है, क्योंकि टेम्परेचर तो इसका आइस का बढ़ नहीं रहा है 0 डिग्री C से, तो उसको हम वो हीट लेटेंट हीट में रहा, उसको हम अभी बताते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। जब तक सारे आइस मेल्ट नहीं होंगे तब तक उसका टेम्परेचर
चेंज नहीं होगा। दिस हीट, वही हीट, दिस गेट हीट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। अब वो हीट होता क्या है, हीट तो उसका टेम्परेचर आइस का बढ़ नहीं रहा 0 डिग्री सी से, तो हीट हुआ क्या, तो वो हीट क्या करता है कि सॉलिड को लिक्विड बनाने में वो हीट एनर्जी लगता है। चेंज मैंने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया आइस का, लेकिन आइस का जो सॉलिड स्टेट था उसको लिक्विड स्टेट करने में सहायता दिया उसको, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जैसे सॉलिड में पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो लिक्विड बनना नहीं चाहेगा, लेकिन लिक्विड बनने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी टेम्परेचर जो हम दे रहे थे आइस में, और आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा था, वो एनर्जी सॉलिड को लिक्विड में, आइस को वाटर बदलने में खर्च हुआ। दिस हीट हिडेन, वो हीट क्या रहता है, हिडेन रहता है इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट उसको बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं, जो टेम्परेचर को मापेंगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करने में मदद किया, सॉलिड से लिक्विड बनाने में मदद किया। और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो देखते हैं प्यारे बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। latent heat of fusion का क्या डेफिनेशन होगा कि इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सामान्य प्रेशर पे उसको चेंज कर दे, एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट पे, माने 1 kg सपोज कीजिए आइस ले लीजिए, ठीक है, अब उसको हम हीट दे रहे हैं, तो जितना हीट पे पूरा वो सॉलिड आइस वाटर में चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस डिफिनेशन को टेम्परेचर देते जाएंगे, टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, वो मेल्ट कराएगा, आइस को मेल्ट कराएगा। तो 1 kg आइस को मेल्ट कराने में जितना हीट लगा, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सी, या उसी को हम केल्विन बदलेंगे 273.15, हैव मोर एनर्जी। अब देखो प्यारे बच्चों, आइस को हम हीट देते रहे, लेकिन उसका हीट चेंज नहीं हुआ, वाटर में बदलता रहा, तो वो हीट गया कहाँ, वो हीट आइस को वाटर में चेंज करने में लगा। तो इसका मतलब वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा आइस से, क्योंकि वो टेम्परेचर कहाँ चला गया, मेल्ट होके आइस से वाटर में मेल्ट होने में लग रहा है। इसलिए कह रहा है 0 डिग्री सी पे वाटर का जो एनर्जी होगा उसी 0 डिग्री सी पे आइस की एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो ये हमने क्या सीखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में जितना टेम्परेचर लगता है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, क्यों बता सकते हो प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब सामान्य प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का है उस पे जितने टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल होने लगे, उबलने लगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे आप वाटर में हीट देते जाइए तो क्या तुरंत बॉयल हो जाता है, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने पे वो बॉयल हो जाता है, खौलने लगता है। तो उस 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 प्लस 100 373। अब डिग्री सेल्सियस को यदि हमें केल्विन में बदलना हो तो हमने अब सीखा था कि 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, ये भी टेम्परेचर मापने का एक यूनिट है। तो 100 डिग्री सी को अगर बदलना होगा तो 0 में हम 2 इतना ऐड किए इतना होगा, तो 100 में क्या करेंगे, 100 को
इसमें 273.15 केल्विन से प्लस करेंगे तो 373.15 केल्विन, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन दोनों इक्वल टेम्परेचर है। मतलब 0 बराबर इतना होता है, 100 इधर बढ़ाते इधर भी 100 बढ़ा देंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन बोलेंगे तो 373 केल्विन होगा। इस तरह हम बॉइलिंग पॉइंट देखें। अब प्यारे बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? तो इसमें भी वही होता है, जब वाटर को आप हीट देते रहोगे तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या होगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन कितना भी 100 से ज़्यादा कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, 100 डिग्री भी बढ़ा दें, तो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री ही सी रहा, तो और टेम्परेचर गया कहाँ? तो और टेम्परेचर वाटर को गैस में चेंज करने में खर्च हुआ। माने वाटर था लिक्विड स्टेट और गैस वाटर वेपर गैस स्टेट, तो उसके स्टेट को चेंज करने में वो एनर्जी लगा। तो वही कह रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट कंज्यूम्ड व्हेन मैटर चेंजिंग स्टेज फ्रॉम फ्लूइड टू गैस, अपने स्टेट को चेंज करने में जो कंज्यूम किया एट ए कंसिस्टेंट टेम्परेचर, लगातार जो टेम्परेचर देते हैं तो 100 डिग्री सी से नहीं बढ़ेगा, और वही टेम्परेचर लेटेंट हीट होता है। तो इसलिए आप अगर भाप में वाटर वेपर में हाथ पड़ता है तो बहुत जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लेटेंट हीट का जो टेम्परेचर था उसमें छुपा हुआ है, वाटर से वेपर में आ गया है, इसलिए हाथ ज़्यादा जल जाता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होता है। अगर आप वाटर ले लो, सपोज करो इसमें वाटर ले लिए, हम इसको हीट देते हैं मान लो फ्लेम से, तो इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री पे आया। अब 100 डिग्री के बाद कितना भी टेम्परेचर देगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब ये वेपर बनना शुरू हुआ, वो टेम्परेचर खर्च होता है इस स्टेट को, मतलब सॉलिड स्टेट को गैस स्टेट में बदलने के लिए। तो इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। वाटर वेपर एट 100 डिग्री सी हैव मोर एनर्जी दैट वाटर, वेपर में ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि लेटेंट हीट कहाँ लगा, वाटर को वेपर में चेंज करने में, तो वेपर में ज़्यादा एनर्जी होगा। तो सेम क्वेश्चन आ सकता है, मान लो सेम टेम्परेचर पे 100 डिग्री सी पे वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगा कि वेपर में होगा, तो आप बताओगे वेपर में होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट के कारण उसका एनर्जी ज़्यादा है। अब सब्लिमेशन क्या है, कोई बता सकते हो प्यारे बच्चों? सब्लिमेशन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखिए आप लोग। सब्लिमेशन ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। पहले तो आपने देखा आइस सॉलिड था, तो सॉलिड से लिक्विड में हुआ वाटर, वाटर से फिर गैस में हुआ। वाटर को हम टेम्परेचर देंगे तो वाटर वेपर मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है कि सॉलिड से सीधे गैस हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैम्फर, कैम्फर का मतलब कपूर, आयोडीन, जैसे घर में रखे रखे आप कपूर देखोगे कैम्फर उड़ जाता है, गायब हो जाता है, गया कहाँ हो? तो डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस बन गया। आयोडीन भी ज़्यादा सॉलिड से क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट चेंजिंग ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द डिपोजिशन। और ठीक इसका उल्टा सब्लिमेशन में क्या हुआ कि सॉलिड डायरेक्ट किसमें? गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोले? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। लेकिन जब डायरेक्ट गैस सॉलिड में हो जाए, गैस पहले क्या होता है? कंडेंसेशन से वाटर में होता है, वाटर सॉलिड में चेंज होता है। लेकिन जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में हो जाए, ठीक इसका उल्टा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में क्या हुआ? सॉलिड से गैस बना, उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा, उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग रहा आप लोगों का। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।